गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल मनोज के बेसरा ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। मैं कई दिनों के बाद वीडियो को फिर से ला रहा हूं। आज मैं 10th क्लास के ऐसे हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। आप सभी को फिक्र ना करना है, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है। इनसे कई क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। मैट्रिक एग्जाम के जो भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, वो भी हिस्ट्री के चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में। जलवेरिन एक व्यापार संघ की स्थापना कब की? जलवेरिन एक व्यापार संघ है। जलवेरिन एक व्यापार संघ है। इसकी स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में हुई। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमानुएल ने किसको प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमानुएल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था। यंग इंडिया जो 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप जो 1834 ईस्वी में, इसकी स्थापना किसने की थी? तो यंग इंडिया और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। अगला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। बहुत बार पूछा जाता, बहुत VVI क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या है? एक नाविक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? यह अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था, हमेशा याद रखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। वियना सम्मेलन बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित कब हुई? वियना समझौता बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित कब हुआ? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना कब हुई? 1815 ईस्वी में। अगले देखते हैं, एड्रियानोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच कब हुई? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में। अगला है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा याद करना, 8 मार्च को मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाई जाती है। की संधि, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि 1918 में किन देशों के बीच हुई? 1918 ईस्वी में किन देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी।
रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में किनके नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में किनके नेतृत्व में नई सरकार की गठन हुई? लेनिन के नेतृत्व में। हमेशा याद रखना किसके नेतृत्व में हुआ था? लेनिन के नेतृत्व में। अगला है ट्राट्स्की कौन था? ट्राट्स्की कौन था? ट्राट्स्की एक लेनिन की सरकार में विदेशी मंत्री था। कई बार पूछा गया है। ट्राट्स्की लेनिन की सरकार का एक विदेशी मंत्री है। नई आर्थिक नीति 1921 का जनक कौन था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। उसके जनक कौन थे? लेनिन थे। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में। उनके जनक कौन है? लेनिन थे। उनके जनक लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की ने किया था। अप्रैल तिथि किसने तैयार की थी? अप्रैल तिथि किसने तैयार की थी? लेनिन ने। बार बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, बहुत भी क्वेश्चन है। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, है ना? वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति किसकी रचना है? वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय का। टॉल्स्टॉय का। दास कैपिटल 1867 में लिखा गया था। दास कैपिटल 1867 में लिखा गया था। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। याद रखना हमेशा, दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? दास कैपिटल को। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। मतलब वहाँ के जो सम्राट होते हैं, नेता होते हैं या फिर राजा होते हैं, रूस के राजा को जार के नाम से जाना जाता है। रूस के राजा को जार के नाम से जाना जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनामी राष्ट्रता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रता के जनक कौन थे? हो ची मिन्ह। वियतनामी राष्ट्रता के जनक कौन थे? हो ची मिन्ह। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तर और दक्षिण वियतनामी का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975 ईस्वी में। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975 ईस्वी में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन वोय चाओ ने। फॉन वोय चाओ ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। होआ आंदोलन क्रांति धार्मिक आंदोलन कब हुआ? होआ आंदोलन क्रांति धार्मिक आंदोलन कब हुआ? 1939 ईस्वी को। होआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन कब हुआ? 1939 ईस्वी को। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच कब हुआ? हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच कब हुआ? 6 मार्च 1946 ईस्वी को। 6 मार्च 1946 ईस्वी को। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ।
1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी के मुंबई में हुआ था। 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक हमेशा याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? भारत में होम रूल लीग की आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? भारत में होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग के आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी की हुई थी। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी की हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। पूना समझौता, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुई थी? यह 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुई थी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को 1932 ईस्वी को हुई थी। चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ था? चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी को हुई थी। चंपारण का किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी को हुई। गांधी युग का काल कब से कब तक था? गांधी युग का काल कब से कब तक को कहा जाता है? गांधी युग का काल कब से कब तक को कहा जाता है? गांधी युग का काल 1919 ईस्वी से शुरू होकर के 1947 तक चली। 1919 ईस्वी में शुरू किया गांधी जी ने और 1947 तक चला। जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उनकी काल चली थी। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुई थी। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुई थी। अगला है खोंड विद्रोह कब हुई? खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुई। 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना के अंतर्गत जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उस समय कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने अपना सम्मानित पद को लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नाइट की उपाधि लौटा दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? के.बी. हेडगेवार 1925 ईस्वी में नागपुर में किया गया था। 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1868 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित 1868 में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? 1879 में 1879 ईस्वी में आर्म एक्ट पारित हुआ। अल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? अल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में अल्बर्ट बिल पारित किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खां एवं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सर आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई थी। लेकिन कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई थी। बार बार पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, हर कोई याद करना, पूछा जाता है एग्जाम पे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। भारत से बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? फिर से बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। लॉर्ड हार्डिंग के काल में। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? गांधी जी को चंपारण आने के लिए बिहार के चंपारण जिला की जो किसान आंदोलन चल रही थी, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बहुत बार पूछता है। राजकुमार शुक्ला ने, याद करना बार बार आता है, राजकुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी को याद कर लेना। इसको याद करोगे? शुक्ला जी को याद कर लेना। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए बुलाया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली। गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली समझौता कब पारित हुआ? गांधी इरविन पैक्ट दिल्ली समझौता कब पारित हुआ? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी? 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के वक्त पर गुजरात की महिलाओं के द्वारा सम्मानित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में